जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to you all in class of pharmaceutics. Hope you all will be doing fine, well, and happy with your lives. Today our lecture is incompatibility, pharmaceutical incompatibility. फार्मास्यूटिक्स में जितनी भी डिस्पेंसिंग होती है, कंपाउंडिंग होती है, जितने भी ड्रग्स को हैंडलिंग की इश्यूज आते हैं, तो इन सब इश्यूज को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी जनरल इस्तिलाह में अगर हम देखें तो हम फॉर एग्जांपल अगर दो चीज़ों को मिक्स अप करते हैं और इसकी मिक्सिंग सही नहीं होती या उसकी अगर मिक्सिंग होती भी है तो जो स्टैंडर्ड मिक्सचर होता है हमारे पास उसके शेप जैसा नहीं होता या उसमें कोई और इश्यूज आते हैं तो उन सब को कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें है क्या, ये कहते किसको है, इसके टाइप्स क्या है और इन इनकम्पेटिबिलिटी इश्यूज को जो कि मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में या हैंडलिंग में आती है उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, it is defined as when two or more ingredients of a prescription are mixed together। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा ingredients को मिक्स किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी एज अ फार्मासिस्ट या एज अ फार्मेसी असिस्टेंट काम करते हैं, तो आपके पास अगर डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन आता है कि फला चीज़ को आप कंपाउंड करें या फला चीज़ को आप डिस्पेंस करें, तो जाहिर सी बात है आपने उसमें देखना है कि मुझे किस चीज़ के बारे में डायरेक्शन दी गई है। कल के प्रिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि उसमें जो पार्ट है जिसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं कि आप ये चीज़ प्रिपेयर करें। तो दो उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उस प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब जब दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स अप करते हैं and the desired changes that may take place in the physical, chemical or therapeutic properties of the medicament is termed as incompatibility। तो जहाँ पर तो जब आप उसको मिक्स अप कर लेते हैं और आपके उसमें कोई ऐसे मतलब इफेक्ट आते हैं फिजिकल या केमिकल या थेरेप्यूटिक, ऐसे कोई चेंजेस आते हैं जो कि अनडिजायरेबल हो, जो आप नहीं चाहते और वो उसमें आ जाए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपेटेबिलिटी। दोबारा से आप सुन लें, आप कोशिश करें कि जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो अपने पास एक पेपर और पेन रखा करें, ताकि जो भी ऐसी चीज़ हो अगर लेक्चर में नहीं लिखी हुई है, जो चीज़ लेक्चर में नहीं लिखी हुई है तो आप उसको अपने साथ नोट करते जाएं। एक प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड के मुताबिक जब आप एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स को मिक्स अप करते हैं तो आपके पास एक पेस्ट या एक सॉल्यूशन आ जाता है और उस सॉल्यूशन या उस पेस्ट में अगर कोई ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि अनडिजायरेबल हो, मतलब आप नहीं चाहते या आपके पास जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ये चीज़ बना रहे हैं, आप ये चीज़ डिस्पेंस या कंपाउंड कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसी अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाए तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनकम्पेटिबिलिटी। अगर कोई इशू है, डेफिनेशन के समझना है या कुछ भी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। अच्छा, फिजियोकेमिकल इनकम्पेटिबिलिटी से क्या मुराद है, जैसे कि नाम से वाज़ेह है फिजियोकेमिकल, जिसमें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी हो और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी हो। If mixing two or more drugs or a drug and excipients by a particular method results in a physiochemical change in the properties of a drug or dosage form, or production of a new chemical substance having different pharmacological action, it is called as physiochemical incompatibility। देखिए, इसमें भी वही बात की गई है, जब आप दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को मिक्स अप कर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को या एक ड्रग को और एक्सिपिएंट्स को आप मिक्स अप कर लेते हैं एक प्रॉपर, एक पार्टिकुलर तरीके के मुताबिक, और आपके पास उस मिक्सअप का जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी फिजिकल या केमिकल में कोई भी चेंज, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाए, या फॉर एग्जांपल आप कोई सिरप बना रहे हैं और उसमें कोई प्रिसिपिटेशन हुई किसी चीज की, वो है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। या आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हुई, उसका कलर चेंज हुआ, उसका टेस्ट चेंज हुआ या कोई और चेंज आया उसमें, या आप एक या दो ड्रग्स या उस ड्रग और एक्सिपिएंट्स को आप मिक्सअप कर रहे हैं और जो आप डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सपोजिटरी वगैरह,
जो भी आप डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, अगर वो डोजेज फॉर्म स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, so this is what we call physiochemical incompatibility. If incompatibility is prevented by addition, substitution, or elimination of one or more ingredient, it's called as adjusted incompatibility. देखिए, जो कंपेटिबिलिटी आई हमारे प्रीवियस स्लाइड में इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन में, और जो फिजियोकेमिकल इनकम्पेटिबिलिटी थी उसके रिजल्ट में जो इशू आया हुआ है, जो इशू हमने रिसीव किया, उसको अगर आप रेक्टिफाई करते हैं, उसको अगर आप प्रिवेंट करते हैं, या उस इशू को अगर आप ख़त्म करते हैं, कैसे ख़त्म करेंगे? बाय एडिशन, किसी चीज़ को आप ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को ऐड कर लेते हैं, और एलिमिनेशन, या आप उससे एक चीज़ को रिमूव करते हैं, तो आपके पास वो वाला मसला हल हो जाता है। नो, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए, जो भी इनकम्पेटिबिलिटीज आते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? फर्स्ट तो ये है, मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। पहले आपने मिक्सिंग के ऑर्डर को मॉडिफाई कर लेना है। देखिए, हमने पिछले स्लाइड्स में भी पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब आप एक चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, एक चीज़ को डिस्पेंस या कंपाउंड करते हैं, तो आपने स्टेप वाइज जाना है उसमें। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने एक चीज़ लेनी है, आपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, फिर आपने दूसरे इंग्रेडिएंट लेने हैं, आपने अगर लिक्विड है तो वो दूसरे आपके पास कोई बॉटल वगैरह में होने चाहिए, फिर आपको स्टेप वाइज तरीके से आप मिक्स अप कर लेते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को डिस्टर्ब करते हैं, उन स्टेप्स को आप डिस्टर्ब करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो भी प्रॉमिसिंग नहीं आएगा, बल्कि वो रिजल्ट उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे। तो पहले तो आपने अपने मिक्सिंग के जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करना है, उसको तरीके से करना है। सेकंड ये है, डिस्पेंस विद लेबल्स लाइक शेक विल बिफोर यूज। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसे सिरप्स आते हैं, जो सस्पेंशंस आते हैं, उस पे आपने देखा होगा, उस पे अक्सर लिखा हुआ होता है शेक विल बिफोर यूज, शेक विल बिफोर यूज। इसलिए लिखा जाता है कि उसमें जो सस्पेंडिंग एजेंट्स है या जो और चीज़ें हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, वो उसके तह में बैठ जाते हैं। तो आप अगर दवाई इस्तेमाल करते हो, उस दवाई में वो इंग्रेडिएंट्स, वो ड्रग्स आप नहीं रिसीव कर पाएंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपने ऐसी कंपाउंड्स या ऐसे सस्पेंशंस जिसमें प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, तो ये लेवल वाज़ेह तौर पर उस पर बनाना चाहिए, उस पर लिखना चाहिए दैट इज शेक विल बिफोर यूज, ताकि कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी हो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए और ह्यूमन एरर के लिए कोई रूम बाकी ना रहे। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन देखें, अगर स्टोरेज कंडीशन नहीं है मेंशन आपके बॉटल पर, या आपने जो चीज़ डिस्पेंस की है कंपाउंड की या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो अगर उस पर स्टोरेज कंडीशन नहीं है मेंशन, तो जाहिर सी बात है जो एंड कंज्यूमर है, जो बंदा यूज़ कर रहे है उसको उसको तो कोई अंदाज़ा नहीं कि इसको मैंने रखना किधर है, उसके मैंने सेव किधर करना है, फ्रिज में करना है, फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में करना है, या इसके अलावा कहीं मतलब हीटेड एरिया में रखना है, ओपन इन्वायरमेंट में रखना है, या रूम टेम्परेचर पर रखना है, तो उसको तो कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अगर वो अपने तरीके से या रेंडमली उसको रखेगा, उसको सेफ रखेगा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर का तो एक मेजर इफेक्ट आता है किसी भी ड्रग कंपोनेंट पर। तो अगर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन उस पर नहीं है मेंशन, तो इनकम्पेटिबिलिटी के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। 8 फिजिकल स्टेबलाइजर, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट। आप एक सस्पेंशन बना रहे हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो आपने सस्पेंडिंग या इमल्सिफाइंग एजेंट ज़रूर ऐड करना है, ताकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो यूनिफॉर्म रहे। एट केमिकल स्टेबलाइजर, अगर कोई सोल्यूशन या कोई सस्पेंशन ऐसा है जिसमें केमिकल की ज़रूरत है स्टेबलाइजर की, उसमें 2 केमिकल्स इन्वॉल्व है, 3 केमिकल या ज़्यादा इन्वॉल्व है, और उसमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, तो केमिकल स्टेबलाइजर को मस्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या बफरिंग एजेंट। अच्छा, जितनी भी आप सोल्यूशन या सस्पेंशंस बनाते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, तो उसमें से प्रिजर्वेटिव्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि इनकम्पेटिबिलिटीज़ को अवॉइड कर सकें। सेलेक्ट सॉल्युबल, कंपैटिबल और स्टेबल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म। तो जब भी कोई डोजेज फॉर्म बनाता है, कोई मैन्युफैक्चर करता है, तो एक ऐसा डोजेज फॉर्म ड्रग कंटेंट के मुताबिक, एक्सिपिएंट्स के मुताबिक एक स्टेबल, सॉल्युबल और कंपैटिबल डोजेज फॉर्म को सेलेक्ट करना चाहिए। ये कुछ जनरल मेथड्स थे इनकम्पेटिबिलिटीज को रिमूव करने के लिए।
अभी इनकम्पेटिबिलिटीज के टाइप्स क्या है, फिजिकल है, केमिकल है, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी है। इसकी 3 टाइप्स है, तो हम अभी पहला टाइप पढ़ते हैं, ये है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अच्छा, when two or more than two substances combine together, a physical change takes place and unacceptable product is formed. देखिए, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक फिजिकल जो चेंज आता है, फिजिकल जो चेंज आता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जो आप नहीं चाहते, जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व सच एज इमिजिबिलिटी, अगर वो इमिजिबल ना हो, इंसॉल्युबल इंसॉल्युबल हो, प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेट बन जाए उसमें, या लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, या जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विफाई हो जाए। तो ये सब चीजें एमिजिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, प्रिसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये कुछ ऐसी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में आती है। अभी हम एक दो इससे पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का माइंड खुल जाए इन चीजों की तरफ। The physical incompatibilities may be corrected by using any one or more of the following methods. तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज को करेक्ट कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको अवॉइड कैसे करेंगे? चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है, उसमें जो डिमांडिंग स्पेसिमेन या कंपाउंड है, वो जब आप बनाते हैं, जो आपका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है उसको आप पहले रिव्यू करें, उसको रेक्टिफाई करें, उसको स्टेप वाइज आप कंडक्ट करें, तो जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो अवॉइड हो जाएगी। अगर उससे बिना हुई एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, कोई भी आप अगर सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड करें ताकि वो सॉल्युबल हो जाए और उसके जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म हो। चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स है तो उसकी फॉर्म, उसकी शक्ल में चेंज करें। मतलब अगर आपके पास लिक्विड है तो पाउडर फॉर्म में यूज करें, सॉलिड है तो किसी और फॉर्म में करें, या जो भी हो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म को चेंज करें तो जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसके चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। By addition, substitution or omission of therapeutically inactive substances to be held in compounding of the prescription. सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, किसी चीज और चीज को आप सब्स्टिट्यूट करें, ओमिट करें, या जो थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप ये तरीके परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, और उसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे करेंगे, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, आइए हम पढ़ते हैं। इमिजिबिलिटी, ऑयल्स एंड वाटर आर इमिजिबल विद ईच अदर। देखिए, अगर आप ऑयल को पानी में मिलाते हैं या पानी को आप ऑयल में मिलाते हैं, तो आपको पता है कि पानी या ऑयल जो है वो एक दूसरे के सरफेस पर तैरते रहेंगे, एक दूसरे के सरफेस पर आएंगे। तो ये है इमिजिबिलिटी। एंड दे कैन बी मेड मिसिबल विद वाटर बाय एमल्सिफिकेशन। तो आप कोई भी एमल्सिफाइंग एजेंट अगर ऐड करते हैं तो ये जो इंसॉल्युबिलिटी है, जो जो इमिजिबिलिटी है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैस्टर ऑयल एंड वाटर मेक एन इमल्जन। तो कैस्टर ऑयल और वाटर एक इमल्जन बनाते हैं। टू ओवरकम दिस इनकम्पेटिबिलिटी, एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू मेक अ गुड इमल्जन। कैस्टर ऑयल को, जो कि कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में, आप सब लोग जानते हैं उसको, एज लैक्सेटिव एजेंट यूज किया जाता है, या लिपिड लॉयनिंग। तो उसको अगर आप मिक्सअप करते हैं वाटर के साथ तो ये एक इमल्जन बनाते हैं। तो अक्सर ये है कि वो इमिसिबल होती है, उसकी इनकम्पेटिबिलिटी होती है आपस में। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए एमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज कैन बी करेक्टेड बाय वन और मोर मेथड्स। बस ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑर्डर को आप देख रहे, अल्टरनेटिव्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो आप सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसके अल्टरनेटिव्स यूज करें आप। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंग्रेडिएंट्स की शक्ल को चेंज करें, उसके स्टेट को चेंज करें। अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो है उसको आप रिव्यू करें, जो आप वॉल्यूम बनाते हैं। एक्यूरेट चॉइस ऑफ एमल्जन एंड सस्पेंडिंग एजेंट, जाहिर सी बात है सस्पेंडिंग और एमल्जन एजेंट अगर आप सूटेबल यूज करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और एमिजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। दैट रिजल्टेंटली रिड्यूस फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, और एडिशन करे किसी और चीज का ताकि उसकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी दूर हो सके। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में एक तो होता है इमिजिबिलिटी, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, एक है इंसॉल्युबिलिटी।
It means the inability of material to dissolve into a particular solvent. देखिए, अगर आप एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में या किसी भी और सॉल्वेंट को आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में और वो सॉल्युबल नहीं है एक दूसरे के साथ, so this is what we call insolubility. The liquid preparation containing indiffusible solids such as chalk, aromatic chalk powder, acetyl salicylic acid, phenacetin, zinc oxide, and calamine, etc. देखिए, लिक्विड प्रिपरेशन है, कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है आपके पास, अगर उसमें ये चीज़ें शामिल है, चाक, एरोमेटिक चाक पाउडर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक्सेट्रा, तो ये अक्सर होता ही है कि ये उस लिक्विड के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, इनडिफ्यूजिबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि एक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्रिपरेशन, uniform distribution of the insoluble substances which facilitating the uniform measurement of each dose। देखिए, अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है या कोई सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, जो कि उस प्रिपरेशन को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। और वो जो इंग्रेडिएंट्स है, 1 2 3 10 किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स की हुई है, तो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अच्छा, सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जांपल्स क्या है, वो है एकेशिया, ट्रिगोकांत एटसेट्रा। ये दो यूज की जाती है एज सस्पेंडिंग एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, और भी एग्जांपल्स आप देख ले, फेनासिटीन, कैफीन, ऑरेंज सिरप एंड वाटर मेकअप एंड मिक्सचर। फेनासिटीन, कैफीन और ऑरेंज सिरप को अगर आप मिक्सअप कर लेते हैं वाटर के साथ, तो ये एक मिक्सचर बना लेते हैं। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन फेनासिटीन इज एन इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंस। अच्छा, ये जो चार चीजें आपने मिक्स की, फेनासिटीन, कैफीन, ऑरेंज सिरप एंड वाटर, तो इसमें फेनासिटीन जो है वो एक इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, तो इसको अभी डिफ्यूजिबल बनाना है, जो कि इस फेनासिटीन की वजह से एक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आई हुई है। Compound powder or of tragacanth or mucilage of tragacanth is used as a suspending agent to make a stable suspension। तो आप अगर ट्रिगोकांत को, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि एकेशिया ट्रिगोकांत को एज अ सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसका पाउडर ऐड करेंगे इस मिक्सचर में, तो ये जो है एक स्टेबल सस्पेंशन बन जाएगा, जो इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है फेनासिटीन वो भी सॉल्युबल बन जाएगा। अच्छा, सिटिंग सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट को सेटलिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, द ड्रग इन मिक्सचर्स कंटेनिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज सेटल्स एट द बॉटम। देखिए, ऐसी सिरप्स आप लोगों ने देखे होंगे, सस्पेंशन आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर आप वो ज़्यादा देर तक मतलब पड़े रहते हैं, तो उसमें जो वो इंग्रेडिएंट्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, तो जो कि जिसका मतलब है कि सस्पेंडिंग एजेंट उसकी सेटलिंग हुई। Insoluble solids are of two types। अच्छा, लोग लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब वॉइस स्लाइड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है इधर, अगर है तो मुझे बता दे प्लीज। मुझे चैट बॉक्स में बता दें, मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। अच्छा, insoluble solids are of two types। insoluble solid दो किस्म के हैं, diffusible solids जिसमें आते हैं kaolin and light magnesium carbonate remains evenly distributed। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स दो किस्म के हैं। अगर जो सॉलिड डिफ्यूज होते हैं किसी भी सॉल्यूशन या सस्पेंशन में, तो वो है केवलिन एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो कि डिफ्यूज नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते किसी सॉल्यूशन या सस्पेंशन में, तो वो है चाक एंड कैलामीन। तो चाक और कैलामीन इनडिफ्यूजिबल है, तो इसको कैसे डिफ्यूजिबल बनाएंगे? बाय एडिंग ट्रेगाकांत, बाय एडिंग गम और ट्रेगाकांत। अच्छा, पुअर विटेबिलिटी एंड लेविगेटिंग एजेंट। लेविगेशन ऑलरेडी आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस चीज़ को कहते हैं। सम ट्रक्स आर पोअरली वेटेड विद गिवन व्हीकल, हिंस दीज मे फ्लोट और सिंक एट द बॉटम ऑफ द व्हीकल। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पुअरली वेटेड होते हैं, जिसकी वेटिंग नहीं होती। वेट कहते हैं गीला करना, जिसकी पूरी वेटिंग नहीं होती। जब आप एक व्हीकल को ऐड करते हैं, और वो जो सब्सटेंसेस है, वो जो आपके पास सोल्यूशन या सस्पेंशन है, वो उसके बेस में बैठ जाते हैं। Hence, litigation of these solids with wetting agents such as glycerin, propylene, glycol, or hydrophilic surfactant help in the uniform distribution of hydrophobic drug in the water।
तो अगर इस तरह का कोई इशू आता है एविटेबिलिटी का, तो आप नेविगेशन एजेंट यूज़ करते हैं ताकि वो जो है उसकी एविटेबिलिटी हो सके और वो नीचे बेस में ना बैठे बल्कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसकी। तो हमारे पास कौन से एजेंट से नेविगेशन के, उसमें आता है ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट, फॉर एग्जांपल सल्फर लोशन। अच्छा, नेक्स्ट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जब आप कोई देखते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंशन या कोई भी चीज़ जिसमें से चीज़ें नीचे बैठ जाती है, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। A drug in solution may be precipitated if the solvent in which it is insoluble is added to the solution. ये तब होता है जब जो आप मिक्सचर बनाते हैं, जो आप सस्पेंशन या सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट वो इंसॉल्युबल हो उस मिक्सचर में और कंटेंट के साथ, तो ये बना देते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल आप देखें रेजन्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। आप अगर कोई भी मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन सस्पेंशन बनाते हैं, उसमें अगर रेजन ऐड किया है आपने, तो वो वाटर के साथ इंसॉल्युबल है, तो वो प्रेसिपिटेशन बनाएगा। वोलेटाइल आयल्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो वोलेटाइल आयल को अगर आप वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो इंसॉल्युबल होंगे, जो कि प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो इसी तरह वोलेटाइल्स आयल जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल है। तो आपने कंपैटिबल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को इस्तेमाल करना है फॉर अ प्रॉपर सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जी वेलकम बैक खान मालिक। आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको जल्दी से रेक्टिफाई करें, और अगर मेरी तरफ से कोई इशू है तो आप मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। When water is added into alcoholic solution of volatile oil, the non-aromatic portion of the oil gets precipitated and turbidity appears. वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वोलेटाइल ऑयल जो है वाटर के साथ insoluble, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो turbidity आएगी, cloudiness आएगी उसमें। Co-solvents, for example, liquid preparations, especially those containing syrups, may show crystallization of sugar in the closure, resulting in cap locking. देखिए, मतलब ऐसे वही बात है कि जो सस्पेंशंस वगैरह में या सिरप्स में जो प्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं, बन जाते हैं वो, और जिसमें से इंग्रेडिएंट्स नीचे बैठ जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे अगर आप उसमें से सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और सार्बिटोल। अच्छा, आप देख ले, इनकम्पेटिबिलिटी का फर्स्ट टाइप था फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, और अभी सेकंड टाइप है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। It may be as a result of chemical interactions between the ingredient of a prescription and a toxic or an active product may be formed. देखें, ये तब होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को या ड्रग्स को मिलाते हैं, उसको मिक्सअप कर लेते हैं, और उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर उसकी कोई भी केमिकल इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो ये बना देते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि केमिकली स्टेबल नहीं होता वो कंपाउंड या मिक्सचर। इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्यों आती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी? बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या कोई भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से ये chemical incompatibility occur होती है। These reactions may be noticed by effervescence, decomposition, color change. अच्छा, ये जो चेंज आता है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आती है, तो ये तो आप उसकी एफर्वेसेंस एक्टिविटी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके डिकम्पोजिशन से या कलर चेंज से, कि कोई भी कंपेटिबिलिटी, केमिकल कंपेटिबिलिटी अकर हुई है इस मिक्सचर या सॉल्यूशन में। अच्छा, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज कौन कौन सी है, वो आप देख ले। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन। एक तो थी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में भी प्रेसिपिटेशन था और केमिकल में भी। Precipitation of drug takes place due to pH change, a chemical reaction between drug or drug additives. When the precipitate product is therapeutically active, is formulated as per the procedure used to prepare mixtures containing diffusible and indiffusible solid. ये वही बात है जो पिछली स्लाइड में पढ़ी, कि अगर मतलब सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाला मामला है, तो उसमें से फिर जो आपके पास मिक्सचर बनेगा, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। If the resultant precipitate is inactive or toxic, the formulation should be rejected. अगर इस तरह का कोई जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं
केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से या पीएच के चेंज की वजह से जो प्रेसिपिटेट बनता है, अगर वो इनएक्टिव है या टॉक्सिक है, तो इस प्रोडक्ट को या इस फॉर्मुलेशन को रिजेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड टाइप है थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ It is a result of prescribing certain drugs to a patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action, but nature or intensity of the action produced is different uh, from that intended by the prescriber। देखिए थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। आपको पता है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है। जो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसकी जो एफिकेशियस इफेक्ट आता है, फायदेमंद इफेक्ट आता है, उसको कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब जो रिस्पॉन्स आता है उस ड्रग के यूज करने से, वह है थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब है। अगर आप एक या दो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्रग से अगर आप उसको यूज करते हैं और कोई भी चेंज आया, कोई भी फार्माकोलॉजिकल चेंज आया, कोई साइड इफेक्ट्स आए, कोई एक्शन का चेंज आया, कोई साइड इफेक्ट्स आ गए, तो इट मींस कि ये है थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अच्छा, थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्यों आता है, क्यों अगर होता है ये इसकी दो वजह है। पहली वजह है मेडिकेशन एरर। कोई भी मेडिकेशन एरर हो, फॉर एग्जांपल अगर मेडिकेशन एरर डॉक्टर डायग्नोस करता है, प्रैक्टिशनर डायग्नोस करता है एक डिजीज को, और उस डिजीज के मुताबिक जो वो रेसिपी लगता है, जो आरएक्स लगता है, प्रिस्क्रिप्शन लगता है, उसमें कोई एरर आ गई और मतलब एक ड्रग की जगह दूसरा ड्रग लेगा या जो भी हो, कंपेटेबल ड्रग नहीं लिखा या प्रिस्क्राइब नहीं की गई, तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेडिकेशन एरर। अच्छा, इसके अलावा अगर उस ड्रग को रिव्यू करता है फार्मासिस्ट और कोई डोज ड्रग मतलब डोज वगैरह या कोई भी ऐसी काउंसलिंग में कोई इशू आ रहा है फार्मासिस्ट से, तो ये भी मेडिकेशन एरर कॉज कर सकता है। मतलब नर्स से कोई एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आया, या उस ड्रग को जो जब मतलब रिकंस्टिट्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं या जो भी हो, तो नर्सेस से भी आ सकते हैं, पेशेंट के भी। मतलब पेशेंट को अगर आप कोई अगर डॉक्टर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, वो ड्रग को परचेज करके ले जाते हैं, अगर वो टेम्परेचर को एक्सपोज होते हैं या वो उसकी स्टोरेज कंडीशन वो मेंटेन नहीं रखते, तो ये भी आ सकते हैं मेडिकेशन एरर में। तो ये सब जो एरर्स आते हैं, इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अच्छा, इसके बाद है ड्रग इंटरेक्शन। अगर मतलब ड्रग इंटरेक्शंस, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो कि एक दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उन जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनका असर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो सकता है। तो ये जो ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, जिसको कहते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अच्छा, मेडिकेशन एरर्स में फिर ये भी आता है प्रिस्क्रिप्शन एरर। प्रिस्क्रिप्शन में एरर है, डिस्पेंसिंग में एरर है। फार्मासिस्ट या फार्मेसी असिस्टेंट ने उसको डिस्पेंस सही तरह से नहीं किया, मतलब कोई अल्टरनेटिव आया, या डिस्पेंस ड्रग ड्यूरेशन वगैरह पूरा नहीं था, या ड्रग को जितना प्रिस्क्राइब था उतनी अमाउंट में नहीं दिया, एटसेट्रा। ये सब आते हैं डिस्पेंसिंग एरर में। सिलेक्शन एरर मतलब कोई भी सिलेक्शन हो, अगर आप ब्रांड को चूज करते हैं, मतलब एक लो क्वालिटी ब्रांड सेलेक्ट किया आपने, या मतलब फार्माको इकोनॉमिक के मुताबिक सही नहीं था सिलेक्शन, तो ये सब भी आते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन एरर, अगर पेशेंट एडमिनिस्टर करता है या डॉक्टर एडमिनिस्टर करता है, या सॉरी नर्स एडमिनिस्टर करता है उस ड्रग को, तो उसमें भी एरर आ सकते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बता दी, ये सब आते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में। जी, आज का तो ये लेक्चर इनकम्पेटिबिलिटी के हवाले से। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका कंसर्न हो, कोई बात का क्वेश्चन हो। अच्छा, मोस्टली जो कॉमन इश्यूज आती है इनकम्पेटिबिलिटी के थेरेप्यूटिक वाले, तो वो आप देखते हैं कि अक्सर इन्फ्यूजन्स को जब लगाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म के 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी मतलब इंजेक्शंस लगाने पड़े, तो अक्सर लोग, अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर जो क्विक प्रैक्टिस है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि उसमें बहुत सारे ड्रग्स को, इंजेक्शंस को मिक्सअप किया जाता है, जो कि अक्सर उसका कलर चेंज होता है, टर्बिडिटी कॉज होती है, या कोई भी उसमें इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है। तो ये बहुत कॉमन इनकम्पेटिबिलिटी है, थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि हैज़ार्डस है, हार्मफुल है। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है, आप लोग का कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा
कि आप सबके क्वेरीज को मैं प्रॉपरली एड्रेस करूँ। अच्छा, मैंने म्यूट किया आप सबको, अगर वो वर्बली पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। और दूसरी बात है कि अभी जो मेरा 12 पीएम पर लेक्चर होगा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का, तो उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है एंटासिड, जो कि बहुत एक कॉमन प्रोडक्ट है कॉमन। उसमें से हम एसिडिटी की, गर्ड की, एसिडिटाइटिस वगैरह, अल्सर, इसकी बात भी करेंगे। तो अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी, नो क्वेश्चन। अच्छा, ये बिलाल, वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट योर अप्रोच। देखिए, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है। अगर कोई बंदा प्रिस्क्रिप्शन करता है या कोई फार्मास्यूटिकल उसको मैन्युफैक्चर करता है, या जितनी भी मतलब ड्रग डील होता है, तो वो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। तो उस स्टैंडर्ड में ये सब चीजें लिखी गई होती है। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो उसमें ये मिक्सिंग प्रोडक्ट, कौन से इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करना है, कौन सा इंग्रेडिएंट। अच्छा, वो जो मतलब ये चीजें लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी एक रिसर्च बेस्ड एक बुक होता है, मटेरियल होता है, जो कि उन्होंने रिसर्च के नतीजे में लिखी हुई होती है, कंपोज की हुई होती है। तो वो जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां से अगर आप वो चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे तो इनकम्पेटिबिलिटी के इश्यूज कम होंगे। जी, मैंने एड्रेस किया प्रॉपरली, या अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं देखिए, एक थी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, एक थी केमिकल और एक थी थेरेप्यूटिक, तीनों को हमने पढ़ा। लेकिन केमिकल में ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेस हाइड्रोलाइसिस, या कोई भी और रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में अगर कोई भी आपके पास अनडिजायरेबल इफेक्ट आता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस बन जाता है, अनडिजायरेबल शेप या डोजेज फॉर्म बन जाता है, तो इसको कहते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब ये कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में जो वो था, उसमें मसला था फिजिकलिटी में, फिजिकल कंपोनेंट्स में था। लेकिन यहाँ पर होगा केमिकल रिएक्शंस में, जहाँ पर केमिकल्स या बॉन्डिंग वगैरह जहाँ पर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसे कहते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब आप देखिए, अगर पीच चेंज होता है, पीच क्या है हमारे पास है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो। मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी वगैरह जो एक प्रोडक्ट का होता है, ये सब है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए यासिर, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आंसर भी किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन करता है, जो फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है ड्रग्स को, या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स उस ड्रग को बनाते हैं, तो हर एक के लिए स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है। और वो बुक्स बनी हुई है एक प्रॉपर रिसर्च के नतीजे में, जिसमें ये सब चीजें प्रॉपरली मेंशन की गई है कि अगर आप इन इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट यूज करेंगे तो ये इनकम्पेटेबल होंगे। उसके तरीके भी मेंशन होते हैं उसमें कि मिक्सिंग करेंगे, ग्राइंडिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग, पैकेजिंग कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। जितनी भी चीजें तो वो एक्सटेंडेड बुक में लिखी गई है। तो उस बुक के मुताबिक अगर आप करते हैं एक प्रोसेस को, तो उसमें इनकम्पेटिबिलिटी के चांसेस कम होंगे। अच्छा, हम ड्रग्स की बात करें, आपने ड्रग्स का पूछा, तो ड्रग्स का अगर आप पूछते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ये वो अवेलेबल है, बीएनएफ अवेलेबल है, ब्रिटिश नेशनल फार्माकोपिया ड्रग इंडेक्स अवेलेबल है, जिसमें से ड्रग्स को मेंशन किया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन में 5 ड्रग्स है, या ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी है, ये मेडस्केप और मेडस्केप वगैरह। तो इसमें भी इंटरेक्शंस का पता चलता है, ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी का पता चलता है आपको। जी, क्वेश्चन।
नो क्वेश्चन चले, थैंक यू सो मच फॉर such a being attentive audience. Stay blessed, take care of yourself. Allah Hafiz.